रेल से सफ़र करते हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या पैन कार्ड अब तक नहीं बनवाया है, एनपीसीआई ने भी बड़ा बदलाव कर दिया है। जान रहे हैं ना एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे जो आप मोबाइल निकालते हैं और खटाक से स्कैन करके कहीं से इधर से पैसा उधर कर देते हैं, उसका नियम बदल गया है। कार और बुलेट खरीदने की प्लानिंग में है तो वहाँ पर भी थोड़ा चेंज आया है। मतलब वीडियो अगर देख लेंगे तो जेब जलने से बच जाएगी। जुलाई में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, 6 बड़े बदलावों के विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्यों के हिसाब से भी बदलाव हो रहे हैं, उसके भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। आज से रेल का सफ़र करना महंगा हो गया है, ये लगातार आप जान ही रहे हैं। तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट को आधार से UID से लिंक करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। आज से 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 58 रुपये 50 पैसे तक सस्ता हो गया है और दिल्ली में ये हो जाएगा करीब 1665 रुपये। पहले ये 1723 रुपये में मिलता था और मुंबई में हो जाएगा तकरीबन 1617 रुपये के आसपास। पहले जो दाम थे मुंबई में वो 1674 रुपये इसके लिए आपको खर्च करने होते थे। अब सिलसिलेवार विस्तार से जानिए। रेल का सफ़र आज से महंगा रहेगा। नॉन एसी मेल जो है और एक्सप्रेस ट्रेन, इसके लिए किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। रेलवे के सामने तर्क जो दिया गया, बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए यह फैसला लिए जाने की बात कही गई है। रेलवे ने नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है और एसी हो गया, एसी की जो सारी क्लास है, मतलब एसी 2 टायर 3 टायर, इसके लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज़्यादा खर्चने होंगे आपको। यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं नॉन एसी में तो 5 रुपये और एसी में 10 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का सफ़र अगर आप एसी से कर रहे हैं तो 20 रुपये और नॉन एसी में 10 रुपये आपको ज़्यादा देने होंगे। तत्काल टिकट बुकिंग का नियम थोड़ा सा बदला है। आधार से डिजिटली वेरिफिकेशन आपको अपने IRCTC अकाउंट का करना होगा। यानी आधार और IRCTC का जो अकाउंट, IRCTC कौन, जिसके ज़रिए, जिस ऐप के ज़रिए, जिस साइट के ज़रिए आप अपना रिजर्वेशन करते हैं, टिकट बुक करते हैं, ये आपस में लिंक होने होंगे। तत्काल के लिए तो लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आधार वेरीफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान OTP मिलेगा, इसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करके टिकट बुक की जा सकेगी। तत्काल बुकिंग विंडो खुलने से 10 मिनट पहले, यानी जैसे मान लीजिए तत्काल 8 बजे खुलती है, उससे 10 मिनट पहले इन्हीं यूजर्स को, उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाजत होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के जो अधिकृत एजेंट हैं वो टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। इससे प्रेशर कम होगा और स्पीड जो है IRCTC की जो स्पीड है वो भी बढ़ाई गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेज़ी से अपना रिजर्वेशन करवा सकें, बुकिंग्स करवा सकें। स्पीड में भी तब्दीली लाई गई है। तो ये जो हमने बताया कि 10 मिनट पहले आप टिकट बुक कर सकेंगे, एजेंट से पहले 10 मिनट कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? जब आपका IRCTC और आधार आपस में लिंक होगा। इस बदलाव से ज़रूरतमंद और जो सही यात्री उन्हें कंफर्म टिकट मिल सकेगा। फर्जी ID, एजेंट्स की धांधली और जो और अलग अलग तरीक़ों से बुकिंग करवा लिया करते थे, उन पे थोड़ी लगाम लगेगी। आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना थोड़ा आसान होगा। और अब पैन कार्ड आपको बनवाना ही पड़ेगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए भी नियम बदल गया है। सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड जो होगा वो अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना यह है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। सरकार का दावा ये कि टैक्स चोरी इससे रोकी जा सकेगी। वैसे पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन सुविधा भी है, बहुत थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, गेट न्यू ई पैन, ई शब्द लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस पर आधार नंबर डालना है, OTP डालकर इसे वेरीफाई करना है, पूरा फॉर्म भर के उसको खटाक से सबमिट कर देना है। आप पैन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर ये नंबर सेव भी कर सकते हैं, जो पैन नंबर आपका होता है उसे सेव कर लीजिए। मेल ID अगर आपने मेंशन किए तो वहाँ पर भी एक कार्ड आ जाएगा। लेकिन मन ना माने और प्लास्टिक वाला ही अगर आपको चाहिए तो फिर 107 रुपये खर्च करने होंगे। 15 दिन में घर पर आप डिलीवरी ले लो। सबसे बड़ा बदलाव जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, 5 रुपये के धनिया से लेकर हज़ारों की शॉपिंग का जो झटपट पेमेंट होता है, मोबाइल के थ्रू आप करते हैं, UPI के थ्रू करते हैं, उसके नियम बदल गए। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
इसने नया नियम लागू किया है। इसके तहत यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी जो असली रिसीवर है उसका बैंकिंग नाम ही दिखेगा। जैसे मैं अभी किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वहाँ अजीब से कुछ नाम लिखे आते हैं, एक आईडी टाइप का नाम लिखा होता है, उसे एडिट भी पहले कर देते थे लोग, वो नहीं दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं चलेंगे, जो बैंक रिकॉर्ड में नाम है वही आपका नाम दिखेगा। 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स को ये लागू करने के लिए पहले ही कह दिया गया था। इससे ऑनलाइन फ्रॉड रोकने में, गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करने की जो दिक्कतें हो जाती थी उस पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पहले दुकान कोई और, नाम कोई और, पेमेंट कोई और, इस तरह का मामला बनता था, लफड़े भी इसमें हो जाते थे। अगला मामला गैस सिलेंडर से जुड़ा है और भले ही आप सीधे इसका इस्तेमाल ना करते हो लेकिन किसी न किसी रूप में ये आपको प्रभावित करेगा। आज से 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 58 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। दिल्ली में नया प्राइस क्या होगा? 1665 रुपये। पहले कितना था? 1723 रुपये 50 पैसे। मुंबई में 1616 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, पहले कितना था? 1674 रुपये 50 पैसे। अगला बदलाव है, गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदने की चाहत है, महंगी बाइक की चाहत है तो आपकी जेब जलनी तय है। कई कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, रॉयल एनफील्ड ने भी दाम बढ़ाने की बात पहले कही थी। तो बुलेट के जो सभी वर्जन हैं वो तकरीबन अब 10 से 12 हज़ार का कॉस्ट उसमें फ़र्क पड़ सकता है। एमजी गाड़ी की बहुत चर्चा हो रही है, एमजी भी अपने दाम बढ़ाने जा रहा है। JSW MG मोटर इंडिया कंपनी, ये तकरीबन 1.5% 1.5% तक की बढ़ोतरी का इसने ऐलान किया है और सभी मॉडल्स पर ये होगी, अलग अलग होगी। रॉ मटेरियल ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने के चलते 7 महीने में दूसरी बार उसने ऐसा किया है। 1 जनवरी 2025 को 3% इजाफा किया था और अब फिर से इसने ये किया है। एक तब्दीली और आएगी, महाराष्ट्र सरकार की नई वाहन टैक्स नीति जो है सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है ये। अब गाड़ियों का जो टैक्स होगा वो कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। पेट्रोल गाड़ियों पर 10 लाख रुपए तक 11% टैक्स, 10 से 20 लाख रुपए तक 12% टैक्स, 20 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की जो कार होगी 13% आपको देना होगा। डीजल गाड़ियों के लिए जो दर होगी वो 13%, 14%, 15% होगी। पेट्रोल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इनकी उम्र भी थोड़ी कम होती है। इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं उन पर 20% टैक्स लगेगा, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं और कंपनी के नाम पर अगर रजिस्टर की गई है तो सीधा सीधा 20% वन टाइम टैक्स लगेगा। ये खास तौर पर व्यावसायिक उपयोग और महंगी कारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में इसे देखा जा रहा है। दिल्ली में एक बड़ी तब्दीली हुई है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो या फिर 4 पहिया हो, 1 जुलाई से तय कर लिया गया कि पेट्रोल पंप से इनको तेल नहीं मिलेगा। यही एज है पेट्रोल की, डीजल की, 10 साल 15 साल सभी पर यह लागू होगा। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली NCR के गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद इलाके में भी नियम शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली NCR की जो बाकी बची जगह हैं वहां पर भी ये नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक सेंट्रल टूल बनाया गया है, इसका नाम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, ANPR। ये कैमरों का एक नेटवर्क है जो किसी भी पेट्रोल पंप पर लगा हुआ है, मतलब हर पेट्रोल पंप पे जो लगा हुआ है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम वाहन VAHAN डाटाबेस से लिंक है जो कि रियल टाइम में पुराने और नॉन कंप्लाइंट वाहनों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। पेट्रोल पंप पर घुसते ही इन कैमरे के जरिए आपकी नंबर प्लेट स्कैन होगी, डेटाबेस से आपकी गाड़ी की जानकारी रियल टाइम में ही निकाल ली जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि आप पेट्रोल नहीं भरवा सकते, आप डीजल नहीं भरवा सकते, आपकी गाड़ी की उम्र पूरी हो चुकी है। ये वो बड़े बदलाव हैं जो सीधा आपसे जुड़े हुए हैं। नमस्कार।